कलर पिकर एक इजी सा कॉन्सेप्ट, शायद इसकी वैल्यू आपके लिए ज़्यादा ना हो, लेकिन गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद कलर पिकर की वैल्यू आपके लिए काफ़ी रहेगी, क्योंकि कलर पिकर का एक्चुअल मतलब या फिर ये कहूँ एक्चुअल यूज़ काफ़ी लोगों को अभी तक नहीं पता है, चाहे वो काफ़ी सालों से काम भी कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन में। तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कलर पिकर के बारे में और जानेंगे कि कैसे कलर पिकर हमारी हेल्प करेगा इन द फ्यूचर एक क्रिएटिव लेवल की डिज़ाइन बनाने में। तो ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। वेट, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर करियर बनाना है लेकिन आइडिया नहीं कैसे? डोंट वरी, WSCubeTech के एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करिए, जहां पे डेली लाइव सेशन के जरिए आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, UI UX विद द हेल्प ऑफ एडोब XD एंड फिग्मा में आप सब कुछ सीख सकते हैं, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टिल दी एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज को प्रॉपर सिखाया जाएगा। और डेली लाइव सेशन होने की वजह से आपके हर एक डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करिए, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करिए और एनरोल करिए, या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो बेसिकली कलर पिकर है। नो डाउट ये जो टॉपिक है मैं मिड में भी ले सकता था या कुछ टूल्स के होने के बाद भी इसके बारे में डिस्कस कर सकता था या कुछ टूल के साथ में भी इसको डिस्कस कर सकता था, पर पॉइंट ये है कि जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद टूल्स के साथ में अगर ले जाता तो अनवांटेडली वीडियो बहुत बड़ा हो जाता जब मैं उसको एक्सप्लेन करने जाता, और कई ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट भी मिस हो जाते जो आपको पता होने चाहिए। एज आपको ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि कलर पिकर के बाकी के मोड्स भी किस तरीके से काम करते हैं और किस किस पैनल का क्या क्या मतलब निकलता है, जो शायद आपको पता हो और शायद ना भी पता हो। और गारंटी देता हूँ 90% लोगों को ये बात नहीं पता होती इन द डिटेल। अगर आप उन 10% लोगों में से जिसके कलर पिकर के बारे में HSB और इन सब के बारे में डिटेल में पता है तो वेरी गुड, फाइन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कलर पिकर पे आ जाता हूँ। देखिए नो डाउट जब भी एडोब इलस्ट्रेटर की हम बात करते हैं तो हमारे पास कई सारे टूल अवेलेबल है, जैसे कि उनमें से पहला टूल अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल टूल, डिटेल में इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट फिर भी रेक्टेंगल टूल हमें पता है बेसिकली कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक रेक्टेंगल बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। यानी जैसे कि आपने माइक्रो पेंट में यूज करते, बचपन से पेंट यूज करते आ रहे होगे, तो उसमें आप जैसे एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाते थे, रेक्टेंगल टूल का काम भी वैसा ही ठीक है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। अब जब मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो इस रेक्टेंगल को मुझे क्या करना पड़ता है, कलर फिल करना पड़ता है और उसको एक स्ट्रोक देनी पड़ती है। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा ब्रेक करूंगा। नो डाउट रेक्टेंगल टूल को अलग से समझेंगे, लेकिन कलर पिकर को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए बेसिक आइडिया जानना जरूरी है। बात करते हैं फोटोशॉप की। फोटोशॉप के अंदर क्या होता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। अगर जिन्होंने फोटोशॉप की सीरीज नहीं देखी, उनको शायद आइडिया ना हो, लेकिन जिन्होंने देख रखे उनको आइडिया लग जाएगा। तो फोटोशॉप के अंदर क्या होता है, रेक्टेंगल जो टूल होता है उसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर होता है, लेकिन इलस्ट्रेटर में इसके जस्ट उलट आपके पास सिर्फ बैकग्राउंड कलर और स्ट्रोक होती है। स्ट्रोक यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है बॉर्डर के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लो एक छोटा सा रेक्टेंगल जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। इस रेक्टेंगल का मुझे अंदर का फिल कलर चेंज करना है। अभी मैंने शायद बोलते बोलते फिल कलर को बैकग्राउंड बोल दिया होगा आई गेस, तो बैकग्राउंड नहीं करके यहाँ पे क्या होता है, फिल और स्ट्रोक होता है। अगर मुझे इसके अंदर का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए बॉटम में यहाँ पे मेरे पास दो तरह के ऑप्शन आ रहे कलर के। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और इसका जो भी मुझे कलर चाहिए, देखो कलर अभी तक आपने कई जगह यूज किया होगा, इसलिए बहुत इजी सा और सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है, बट वाकई में इसके क्या बाकी के फीचर के बारे में आपको पता है? शायद नहीं। तो इसलिए उन सब के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्विचेस और काफी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, फाइन। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कलर की बात करूँ तो मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके एक रैंडमली कलर को भी मैं यहाँ से करके ओके करूंगा तो ये इसके अंदर का फिल कलर चेंज हो जाएगा। सिंपल बात है, नो रॉकेट साइंस। और अगर मुझे इसका स्ट्रोक यानी कि बॉर्डर का कलर देना है तो यहाँ पे देखिए इसके जस्ट नीचे यहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक का कलर चेंज करने का भी ऑप्शन है। जब मैं इस पे भी क्लिक करूंगा तो मेरे पास अगेन एक कलर पिकर आया और मैं आराम से अपने कलर पिकर की हेल्प से इसके बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अभी आपको आई गेस ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ एंड देन मैं इसकी जो है बॉर्डर जो है वो थोड़ी चेंज करके आपको बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा ये इसकी बॉर्डर जो है उसका कलर भी हमने क्या किया,
चेंज कर दिया। अब ये मैंने जूम कैसे किया, देखिए क्योंकि सेकंड वीडियो है इस सीरीज के अंदर, तो कुछ शॉर्टकट्स के बारे में भी आपको आइडिया दे देता हूं। जो कंट्रोल प्लस प्लस अगर मैं इसमें प्रेस करता हूं तो यानी मैं जूम इन कर रहा हूं, यानी मुझे जितना भी मर्जी आए इस पूरे फाइल को जूम करना है मैं आराम से कर सकता हूं। और इसकी जो मैक्सिमम जूम कैपेसिटी है वो 64,000% है, यानी कि आप एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर कोई भी फाइल को 64,000 यानी 64,000 टाइम्स उसको क्या कर सकते हो, जूम कर सकते हो। वैसे जूम आउट का कॉन्सेप्ट क्या है, कंट्रोल माइनस माइनस, तो कंट्रोल प्लस प्लस से क्या होगा जूम इन, कंट्रोल माइनस माइनस से जूम आउट, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है। और कंट्रोल 0 से ये पूरी जो मेरी फाइल है वो आ जाती है फिट टू स्क्रीन, यानी जो भी साइज होगी वो स्क्रीन के फिट करके उसको रख देगा, सिंपल बात। अब इसके अलावा मैं इसको जैसे जूम करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्ट्रोक का कलर यानी कि बॉर्डर का कलर चेंज कर लिया, और मैंने यहाँ पे फिल का कलर यानी जो अंदर का फिल कलर है इसको भी मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बाकी शेप टूल के बारे में अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फाइन, अब आते हैं एक्चुअल में जिसके लिए पूरा वीडियो बना, वो है आपका कलर पिकर। देखिए कलर पिकर ओपन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले यहाँ पे जो ये मेरा फिल है, देखो एक बार इसको समझा दिया तो फिर जहां जहां कलर पिकर किसी भी तरीके से ओपन हो रहा है सेम कॉन्सेप्चुअल काम रहेगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आप नोटिस कर रहे होंगे HSB, RGB, CMYK और हेक्स। फाइन, ज्यादातर लोगों को सिर्फ RGB के बारे में पता होगा, और उनमें भी आपको ये नहीं आइडिया होता होगा आई गेस कि 2550 से लेकर 255 की इसकी रेंज रहती है। ठीक है, तो ऐसे काफी कुछ छोटी छोटी बातों पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि जब भी मैं किसी भी रेक्टेंगल का कलर चेंज करूंगा, उसके आगे इफेक्ट्स डाल के उसमें कुछ शेडो का कलर दूंगा, तो हर बार ये जो HSB है, RGB है, CMYK, इनको मिक्स तरीके से यूज करूंगा। तो अगर आपको HSB के बारे में भी नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो H का मतलब होता है ह्यू, S का मतलब होता है सैचुरेशन, और B का मतलब होता है ब्राइटनेस। यानी ये जो पहला कलर मोड मेरे पास ये आपको दिखाई दे, ये जो आ रहा है ये मेरा HSB कलर मोड है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस की बात कर रहा हूँ। ह्यू का मतलब होता है ये जो आपको यहाँ पे बार दिखाई दे रही है, कलर की बार हो रही है, आज तक काफी कम लोगों को इसके बारे में आइडिया होता था, तो वैसे जिनको पता है उनको मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ काफी कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं या बिगिनर है, फ्रेशर है, जिनको इस बार का नाम भी नहीं पता होता है। इसलिए इस वीडियो को लेना जरूरी था, क्योंकि एज अ प्रोफेशन आपको ये बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फाइन, तो एच का मतलब होता है ह्यू, ह्यू का मतलब होता है कौन सा कलर, यानी कि ये जो आप ये कलर बार देख रहे हैं जिसके थ्रू आप कलर को चेंजेस करते हैं, इसको कहते हैं ह्यू बार। फाइन, तो ये जो आपका कलर, जैसे मैं ये टॉप रेड से स्टार्ट करके बॉटम में जो ऑरेंज तक जा रहा हूं, ये है मेरा ह्यू, यानी कौन सा कलर। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको 100% कर देता हूँ और ब्राइटनेस भी 100% कर देता हूँ। ठीक है, अब सिर्फ H वाले पोर्शन को नोट करिएगा जो 76 है। मैं जैसे ही टॉप टू बॉटम देखो लेके जा रहा हूँ, ये मैं टॉप पे था, अब मैं इसको बॉटम की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो आप नोटिस करेंगे ये सिर्फ H में ही वैल्यू में चेंजेस आ रहा है, बाकी S और B में चेंजेस नहीं आ रहा है। तो अगर मैं कलर सिलेक्शन में चेंजेस करता हूं, यानी कोई कलर सेलेक्ट करता हूं, यानी मैं ह्यू सेलेक्ट कर रहा हूं, यानी कौन सा कलर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूं। इसकी टॉप वैल्यू है 360 डिग्री और मिनिमम वैल्यू है 0 डिग्री। ध्यान रखिएगा, ह्यू का मतलब है कलर, और कलर की वैल्यू जो H की वैल्यू रहती है वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक चलती है। तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक ये सारे कलर अपने पास अवेलेबल होते हैं एज पर द HSB। फिर बात करते हैं S और B का क्या है। ठीक है, फिर आता है S में क्या करते हैं, सैचुरेशन। देखिए अब यहां से मैंने मान लो कोई कलर सेलेक्ट कर दिया, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर सेलेक्ट कर दिया। अब जो मेरे यहाँ पे ये जो सर्कल आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला सर्कल, इस पे मैं मूवमेंट कराऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं टॉप पे एक बार चला जाता हूं। अब नोटिस करिएगा मैंने कलर तो सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल पिंक सेलेक्ट कर लिया, जिसका H यानी ह्यू वैल्यू है 310 डिग्री। ठीक है, 310 डिग्री है। अब यहाँ पे ब्राइटनेस मेरी फिलहाल 100% सेट की है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस सर्कल को राइट साइड से मूव कराते हुए लेफ्ट साइड की तरफ मूवमेंट करा रहा हूँ, तो आप देखेंगे सैचुरेशन में फर्क आ रहा है, यानी S की वैल्यू में फर्क आ रहा है। और अगर इसी के उलट मैं टॉप से बॉटम की तरफ अगर आता हूं, तो आप नोटिस करेंगे B की वैल्यू यानी ब्राइटनेस की वैल्यू में फर्क आ रहा है।
ठीक है, यानी कि ये ब्राइटनेस और ये सैचुरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टॉप टू बॉटम ये ब्राइटनेस की वैल्यू को अफेक्ट करेगा और राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट को ये सैचुरेशन की वैल्यू को अफेक्ट करेगा। दोनों की वैल्यू 0 से लेके 100% तक अवेलेबल है। अब ये क्या चीज है, देखो H मतलब ह्यू यानी कौन सा कलर, और सैचुरेशन को आप किस तरह से समझ सकते हो, आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लीजिए मेरे पास एक बकेट है, वो बकेट मेरा पानी से फिल हो रखा है और उसमें मैंने क्या किया, रेड कलर की एक ड्रॉप डाल दी। तो देखा जाए वो रेड कलर की एक ड्रॉप भी पूरे बकेट के पानी के कलर को चेंज कर देता है, ठीक है। वही मैंने क्या किया, 2 ड्रॉप डाली, फिर मैंने 3 डाली, फिर मैंने एक पूरी बॉटल जो है वो उसके अंदर फिल कर दी। तो हुआ क्या, अमाउंट ऑफ कलर बढ़ गया, यानी एक बकेट का जो पानी है उसके अंदर एक ड्रॉप डाल रहा हूं तो उस जो कलर का अमाउंट होता है वो सिंगल ड्रॉप हो गई। ऐसे जैसे जैसे मैं कलर का अमाउंट बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे वो जो कलर है वो थोड़ा और गाढ़ा होता जा रहा है। ध्यान रखिएगा, गाढ़ा बोल रहा हूँ, डार्क नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गाढ़ा होता जा रहा है यानी अमाउंट ऑफ कलर कितना है, तो एस का मतलब आ जाता है अमाउंट ऑफ कलर। वहीं आ जाती ब्राइटनेस, यानी वो कितना ब्राइट है और कितना डार्क है। ये बहुत बारीक सा डिफरेंस आ जाता है जब लोग क्या समझ लेते हैं कि जो डार्क होता है और गाढ़ा होता है वो सेम समझ लेते हैं। ये ऐसा समझ लीजिए, आपके पास एक पानी के जैसे बकेट की मैंने बात करी, उसमें आपने 1-2 ड्रॉप क्या की पानी की, वो कलर की, जो रेड कलर की ड्रॉप डाल दी। दूसरी तरफ आपके पास पेंट का पूरा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। देखा जाए तो दोनों का कलर सेम है, रेड कलर, लेकिन जो पेंट जो है उसके अंदर पूरा प्योर कलर ही फिल है, यानी वो कितना गाढ़ा होता है, ठीक है। वहीं पे ब्राइटनेस ऑब्वियसली डार्क और ब्राइटनेस लेवल को रिप्रेजेंट करती है, यानी वो कितना डार्क यानी काले की तरफ जा रहा है और कितना ब्राइट यानी कितना व्हाइट की तरफ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको फर्क समझना पड़ेगा सैचुरेशन और ब्राइटनेस में। फाइन, तो आपने ह्यू सेलेक्ट कर दिया, यानी कौन सा कलर सेलेक्ट किया, जो कि आपने विद द हेल्प ऑफ ह्यू बार के थ्रू आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। फाइन, और फिर एस यानी सैचुरेशन यानी अमाउंट ऑफ कलर आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट से आप उसको कर सकते हैं। और ब्राइटनेस जो कि आप टॉप टू बॉटम के थ्रू आप कर सकते हैं। सिंपल बात, जितना डार्क होगा उतना ब्लैक होता जाएगा, जितना ब्राइट होगा उतना वो व्हाइट होता जाएगा, ठीक है। तो आप नोटिस करिए यहाँ पे ये मेरा कलर, जैसे इस एरिया पे, इस पर्टिकुलर एरिया का जो प्रीव्यू दिख रहा है, यानी मैं जो भी कलर देखो सेलेक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इस एरिया में इसकी ब्राइटनेस लेवल क्या है, 100% है। यहाँ पे मैं गया, इसकी ब्राइटनेस लेवल भी क्या है, 100% है, और इसका कलर भी क्या है, सैचुरेटेड पूरा हो रखा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आता हूँ, सैचुरेशन हो गया 0, पर ब्राइटनेस लेवल क्योंकि पूरी, इसलिए वो व्हाइट बन गया। थोड़ा बेसिक समझ में आया, फाइन। फिर ऐसे ही मैं बॉटम की तरफ आता हूं तो बॉटम में देखिए सैचुरेशन लेवल जो है बिल्कुल 0% है, लेकिन वो बन जाता है डार्क। अब उसको आप भले राइट की तरफ लेके आइए तो ऑब्वियसली बिना रोशनी के आप उस किसी भी कलर को लेके आइए, आपका कलर ब्लैक ही दिखाई देता है। यानी कि अगर मैं रूम, जैसे मान लो रूम की लाइट बंद कर देता हूं तो कितने सारे कलर जो है वो फिर भी ब्लैक दिखाई देते हैं, भले कि उनका अमाउंट ऑफ कलर कितना होता है। तो लाइटिंग यानी ब्राइटनेस का भी काफी रोल पड़ जाता है कलर के अंदर। अब ये कलर थ्योरी का काफी अच्छा कौन सा कॉन्सेप्ट है, जो आगे जाके कलर कॉम्बिनेशन में हम जब बात करेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे। बाकी ओवरऑल मैं यहाँ पे अगर बात करूं, ये हमारी है HSB कलर मोड, सिंपल बात है, ठीक है। अब जो भी मैं कलर चूज कर रहा हूं उसका प्रीव्यू मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मेरा जो ऑलरेडी कलर पहले से सेलेक्टेड था वो बॉटम में मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फर्क क्या है कि आप इन दोनों को बस आपस में कंपेयर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा लाइट कलर पसंद करना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी जो यूज है मैं सोचता हूँ उससे लाइट कलर चूज करूँ, तो ये कहीं ना कहीं उससे मैं हेल्प कर देता है कि जो एग्जिस्टिंग कलर है उसके कंपेरेटिव में आप जो नया कलर चूज कर रहे हैं वो आपको उसके कंपेरेटिव अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तो थोड़ा हेल्प मिल जाती है इस प्रीव्यू मोड के थ्रू। फाइन, तो HSB और प्रीव्यू मोड की हमने बात कर ली। फिर आ जाता है RGB। RGB कलर मोड जो है वो 3 कलर के साथ बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इनकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 255 तक होती है। अगर मैं रेड की वैल्यू 255 तक करूंगा, अगर मैं ग्रीन की वैल्यू 255 तक करूंगा, और अगर मैं ब्लू की वैल्यू 255 तक करूंगा, यानी इन तीनों का जो कलर लेवल है मैंने एक साथ मिक्स कर दिया, तीनों कलर को जब मैंने मिक्स कर दिया तो ये मेरा कलर बन जाता है व्हाइट कलर। यानी रेड, ग्रीन और ब्लू को मैं पूरा कंप्लीटली जब मैं मिक्स करता हूं तो उसमें मेरा उसका जो कलर लेवल हो जाता है वो व्हाइट कलर हो जाता है, सिंपल बात है, ठीक है। और वहीं इनको मैं 0, 0 एंड 0 करता हूं, ठीक है। यानी RGB की वैल्यू तीनों की मैं 0 0 करता हूं तो वो मेरा क्या बन जाता है, ब्लैक कलर,
सिंपल बात। अब ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि कई बार आगे जाके जब भी हम काम करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर में तो मैं यहाँ पे RGB की वैल्यू चेंज करूंगा। चेंज करके क्या बनूंगा, देखो मैंने RGB की तीनों की वैल्यू 255 की तो व्हाइट कलर बन गया, मैंने तीनों की वैल्यू 0 की तो वो ब्लैक कलर बन गया। सिंपल बात है। अब यहाँ नोटिस करना मैं क्या कर रहा हूँ, रेड की वैल्यू 255 कर रहा हूँ। अगेन नोट करना, रेड की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, 255 कर रहा हूँ, लेकिन ग्रीन और ब्लू की वैल्यू मैं 0 कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू में देखना सिर्फ रेड कलर दिखाई देगा, ये प्योर रेड कलर है, मैरून नहीं है, मैजेंटा नहीं है, प्योर रेड कलर है, ठीक है। वहीं इसके उलट अगर मैं R की वैल्यू यानी रेड की वैल्यू 0 करता हूं और ग्रीन की वैल्यू 255 करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास प्योर ग्रीन कलर दिखाई देगा, ना टील कलर दिखाई दे रहा ना कोई और कलर, ठीक है। सिमिलरली ग्रीन की वैल्यू मैं 0 करता हूं और ब्लू की वैल्यू मैं 255 करता हूं तो ये प्योर मेरे को ब्लू कलर दिखाई देगा। यानी कल को अगर मुझे प्योर रेड कलर चाहिए तो R की वैल्यू 255 बाकी सब 0, अगर मुझे प्योर ग्रीन चाहिए तो G की वैल्यू 255 बाकी दोनों 0, अगर मुझे ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू की वैल्यू 255 बाकी रेड और ग्रीन 0 होंगे। सिंपल बात है, नो रॉकेट साइंस। अब पॉइंट आ जाता है कि अगर मुझे येलो कलर बनाना हो तो सिंपल सी बात है ना, तो येलो कलर बनाना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, रेड और ग्रीन के वैल्यू को 255 करूंगा और ब्लू में कर दूंगा 0, तो आप देखेंगे मेरे पास येलो कलर आ गया। सिंपल बात। और अगर मैं यहां पे रेड के साथ मैं यहां पे ब्लू को 255 करता हूं तो आप देखेंगे पिंक कलर आ गया। और अगर मैं ग्रीन के साथ मैं ब्लू की वैल्यू को सेट करता हूं तो ये मेरे पास एक टील टाइप सा ब्लू कलर में आ गया, वो मेरे पास आ गया। तो हुआ क्या, इनके कॉम्बिनेशन से मैं मल्टीपल कलर बना सकता हूं। फाइन। और ऐसे ही आप जहां पे भी जाएंगे, जैसे अब मैं ये अमाउंट ऑफ कलर में चाहे मैं ब्लू सेलेक्ट कर रहा हूं या व्हाटएवर मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूं, है ना, ठीक है। और मैं यहां से सर्कल से कोई भी कलर सेलेक्ट कर रहा हूं तो आप नोटिस करेंगे R का अमाउंट ऑफ कलर, ग्रीन का अमाउंट ऑफ कलर और ब्लू का अमाउंट ऑफ कलर, इनमें फर्क आता जाएगा। आपने कई बार कई सारे पेंटर्स को मे भी देखा होगा या यूट्यूब पे ऐसे कई पेंटर्स अवेलेबल हैं या शॉर्ट वीडियो बनाते हैं कि वो क्या करते हैं, एक अपना जो उनका कार्डबोर्ड होता है उसके ऊपर मल्टीपल कलर लगाते हैं और मल्टीपल कलर लगा के वो मिक्स करके कोई नया कलर ही निकाल के लाते हैं, ठीक है, जो मैच कर रहा होता है उनके किसी ऑब्जेक्ट से। ऐसे कई सारे शॉर्ट वीडियो देखे होंगे आपने। तो जो पेंटर्स होते हैं वो कलर्स को मिक्स करके एक नया कलर निकालते हैं जिससे उनको जो कलर चाहिए वो मिल जाता है। ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया गया है कि RGB की वैल्यू के अमाउंट ऑफ कलर को आप जैसे यहाँ पे 125 रेड की वैल्यू, 64 ग्रीन की वैल्यू और 160 ब्लू की वैल्यू को मिक्स करके ये कोई मेजेंटा टाइप कलर हमने यहाँ पे देखा है, पर्पल या कह दीजिए थोड़ा मेजेंटा टाइप ये कलर हमारे पास अवेलेबल है। अब आप कहेंगे क्या ये मुझे याद रखना है? बिल्कुल याद नहीं रखना है, बट आपको ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट पता होना चाहिए कि RGB की वैल्यू 0 से लेकर 255 तक होती है। सबकी वैल्यू 0 होगी तो ब्लैक कलर बनेगा, सबकी वैल्यू 255 होगी तो व्हाइट कलर बनेगा और इनके कलर के कॉम्बिनेशन से मल्टीपल कलर निकल के आएंगे। तो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, वो वाली बात आ जाती है। क्योंकि कल को मुझे डायरेक्ट येलो कलर चाहिए, मैं यहां से देखो ये येलो मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने टॉप कर दिया, बट ये येलो नहीं है। अगर आप नोट करो ये येलो में थोड़ा सा मतलब ब्राइटनेस जो रेड की वैल्यू कम है, एक्चुअल में येलो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये प्योर येलो कलर है, ठीक है। तो इस वजह से हमें थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन का नॉलेज हो तो प्योर येलो कलर, या फिर जैसे मान लो कई लोग पर्पल और मेजेंटा में कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो थोड़ा निकालने के लिए आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ RGB। सिंपल। ठीक वैसा ही CMY के कलर मोड है जो कि परसेंटेज में इसकी वैल्यू आती है 0 से लेके 100% तक। अब आप जैसे RGB की वैल्यू चेंज कर रहे हैं वैसे CMYQ की वैल्यू चेंज करके आप अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हालांकि HSB और CMY के कलर जो होगा आपका, मान लेता हूं करीब करीब 20 या 25 वीडियोस जब इस सीरीज में बन जाएंगे उसके बाद इनका थोड़ा थोड़ा रोल आना शुरू हो जाएगा। ज्यादातर आपका RGB कलर मोड ही यूज आएगा। सिंपल बात। फाइन। तो ये हमारे पास 3 तरह के कलर मोड की हमने बात की। चौथा मेरे पास है हेक्स कलर कोड। हेक्स कलर कोड बेसिकली जो आपने लैंग्वेज पढ़ी होगी, हेक्स कोड जो आपने आई गेस 7th या 8th क्लास में पढ़ी होगी कंप्यूटर लैंग्वेज में, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्स कोड। ये जो लैंग्वेज आपने पढ़ी थी कि कंप्यूटर जो है या मशीन जो है वो 0 और 1 ही समझ पाता है, ठीक है। फिर एक कोड जनरेट किया था 0 to 7 और एक जनरेट किया था 0 to 9 और A to F, ये हेक्स कोड वही है,
ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू जो रहती है 6 डिजिट का ये रहता है, या कह दो 6 कैरेक्टर का रहता है, जिसमें आप 0 से लेके आप A to F यानी टोटल 16 लेटर्स का बनता है, 16 का कॉम्बिनेशन बनता है। 0 to 9 इसमें नंबरिंग यूज होती है और A to F के कॉम्बिनेशन बनता है। तो अगर आप नोट करें, जरा ध्यान दीजिएगा, ब्लैक का कलर कोड जो है वो मेरे पास 6 टाइम्स 0 है। अगर मेरे को ब्लैक कलर चाहिए तो उसका हेक्स कोड क्या रहेगा, 6 टाइम्स 0। ठीक है, अगर मुझे व्हाइट चाहिए तो उसका कलर कोड क्या रहेगा, 6 टाइम F। ध्यान रखिएगा, जिसमें पहले 2 रेड को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे 2 ग्रीन को रिप्रेजेंट करते हैं और तीसरे 2 ब्लैक को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें नोट करिएगा, अगर मैं रेड, मान लीजिए मुझे अभी येलो कलर बनाना था ना, तो अभी मैंने क्या किया, रेड और ग्रीन को मिक्स किया था और ब्लू की वैल्यू क्या कर दी थी, 0 कर दी थी। तो यहाँ आप नोट करिए FF, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो रेड है उसकी वैल्यू 255 है। ठीक है, सेकंड जो 2 टाइम्स F आ रहे हैं वो ग्रीन की वैल्यू को 255 यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थर्ड टाइम आपने 0 लिखा यानी ब्लू की वैल्यू 0 कर दी। ठीक, इसके उलट अगर मैं बात करूं, ये मैंने इसको 0 किया और सिर्फ रेड रखा, तो आप नोटिस करिए 2 टाइम्स F और 4 टाइम्स 0। अगर मैं पहले 2 लेटर को 0 0 कर देता हूं और बाकी मैं FF कर देता हूं, तो ये मेरा ग्रीन कलर आ जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं 0 0 4 टाइम्स कर देता हूं और लास्ट में मैं FF लिख देता हूं, तो ये मेरा प्योर ब्लू कलर आ जाएगा। हालांकि ये याद रखने की नीड नहीं है, जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे आपको याद भी हो जाएंगे, बट एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि इस तरह के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। तो एक्चुअल में आपका हेक्स कोड भी कलर कोड है, जो ज्यादातर डेवलपर्स जो होते हैं, हमारे वेबसाइट डेवलपर या एप्लीकेशन डेवलपर जिनके लिए आप डिजाइन बनाते हैं, वो यूज करते हैं। और कई जगह आप जब अपलोड करते हैं तब भी हेक्स कोड का बहुत ज्यादा रोल आ जाता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हो जाता है। अगर मैं इन द फ्यूचर की बात करूं, रेगुलर टर्मिनोलॉजी की बात करूं, तो RGB सबसे ज्यादा यूज आने वाला कलर मोड होगा, उसके बाद हेक्स कोड, देन आपका HSB एंड CMYK। फाइन, बट क्योंकि इन फ्यूचर हम एकदम डिटेलिंग में जाएंगे और कई सारे इफेक्ट्स और इलस्ट्रेशन बनाएंगे, तो इनका नॉलेज होना बहुत फायदेमंद हो जाएगा। कई बार नियॉन कलर देखा होगा, या फिर मान लीजिए आप लाइटिंग इफेक्ट जैसे कलर्स की बात करें, या मान लीजिए कुछ ऐसा कोई नाम लिखा लेकिन उसके ऊपर लाइटिंग आप दिखाना चाहते हैं, तो फिर वो खेल एक्चुअल में RGB का ही होता है। हम वीडियो देखते हैं, फास्ट वीडियो देखते हैं, इस तरह के फास्ट वीडियो होते हैं, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन के बारे में समझाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, वो एक एक्सपर्ट लेवल को ज्यादातर समझ में आता है। तो अगर शुरू में इनके बारे में हल्का सा नॉलेज हो गया, तो फिर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे और इनके बारे में बात करते जाएंगे, तो फिर कम से कम कुछ तो समझ में आए। तो जब लास्ट में ऐसे इफेक्ट्स की बात करेंगे, तो फास्ट वीडियो में नहीं, हम ऐसे इस तरह से नॉर्मल वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में काम कैसे करता है। नहीं तो कल को मैं आपको बोलूं ग्रीन की वैल्यू मैंने हटा दी और रेड और ब्लू की वैल्यू रख के मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन निकाला, तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है। इसलिए थोड़ा सा बारीक सा नॉलेज मैंने इसको लेने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि एक्चुअल में कलर पिकर जो है आपका, वो दिखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ भर रखा है। ठीक है, तो ये आपके पास ये पे कलर जो है, आप अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ह्यू बार। अब उसका सैचुरेशन और ब्राइटनेस आप अपने इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप RGB, CMYK या हेक्स कोड के थ्रू भी आप ये सब कर सकते हैं। फाइन, उसके अलावा यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया हुआ है, ओनली वेब कलर लिखा हुआ है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो ओनली वेब कलर में क्या आता है, ये डायरेक्टली देखो कलर मिल रहे हैं। फाइन, तो क्या होता है, जो ऑनलाइन जब आप इसमें वेबसाइट्स बनाते हैं या ऑनलाइन कोई ऐसी इमेज बनाते हैं, कोई इलस्ट्रेटर बनाते हैं जो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर रह सकता है, तो उसमें वेब कलर बेटर ऑप्शन में क्या रहते हैं, वो आप इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे आपने ये पिंक सेलेक्ट कर दिया, आपने ये ब्लू टील सा कुछ सेलेक्ट कर दिया, आपने ग्रीन सा सेलेक्ट कर दिया, तो वो थोड़ी हेल्प हो जाती है कि वेब में कौन से कलर ज़्यादा अच्छे लग सकते हैं। बाकी इसको जनरली यूज इतना नहीं करते। फाइन, हाँ रिक्वायरमेंट है तो करो, बाकी पर्सनली मैं ज़्यादातर इसको नहीं फ्री यूज़ करता हूँ, मैं डायरेक्टली कलर सिलेक्शन में बिलीव रखता हूँ। हाँ, इसमें कलर थ्योरी का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है, वो जब हम कलर कॉम्बिनेशन पे आएंगे, एक्चुअल डिज़ाइन बनाएंगे, तब बात करेंगे, अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फाइन, तो ये अपने पास आ गए कलर एंड प्रीव्यू, सब चीज़ आ गई। लास्ट में आता है हमारे पास कलर स्विचेस। कलर स्विचेस में जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वाइट, ब्लैक, RGB रेड, RGB येलो, ग्रीन, साइन, मैजेंटा, ऐसे कई सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। मैं उनके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कोई भी कलर जो है वो मैं चूज कर सकता हूँ। यानी जो ह्यू बार है उसको स्विचेस में, यानी एक एक कलर को डिफ्रेंशिएट कर दिया, उनका जो लेवल है, मतलब सैचुरेशन और ब्राइटनेस लेवल को फिक्स करके ये स्विचेस बना दिए।
ये देखिए। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर जो आपको रेगुलर बेसिस पसंद है वो आप चूज कर सकते हैं। अदरवाइज बेटर तो ऑब्वियसली कलर पिकर रहता है, हम इसको बड़ी आसानी से अपने इच्छा अनुसार कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जैसा हमें पसंद है। बाकी स्विचेस और इन सब के बारे में भी हमने बात कर ली। फाइन, तो ये था हमारा बेसिक सा कलर पिकर, जिससे हमने ये समझा कि इसमें मल्टीपल कलर मोड्स आते हैं। कलर पिकर को आप सैचुरेशन और ब्राइटनेस लेवल को भी लेके जा सकते हो और स्विचेस भी देख सकते हो। साथ में प्रीव्यू दिखाई देता है जो आपको काफी हेल्प कर देता है पिछले कलर से कंपैरिजन करने में। तो ओवरऑल इजी सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन थोड़ा डिटेल था जो आगे जाके आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। फाइन, सो इस वीडियो को मैं यहीं रैप अप करूंगा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे शेयर करिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।